अगस्त तक जो भाजपा और कांग्रेस दावे करते नहीं थक रहे थे वे हवा हो गए हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों का दावा था कि सितंबर में अधिकांश टिकटों की घोषणा कर देंगे, लेकिन अक्टूबर निकल रहा है, एक भी टिकट की घोषणा नहीं है। वजह, दावेदारों ने पार्टियों की सर्वे रिपोर्टर्स को गड़बड़ा दिया है। भाजपा जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, अपने ही दावेदारों के को देखकर संशय में पड़ चुकी है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि सूचियों का बदला जा रहा है। जिन्हें सुनियोजित रूप से पार्टी के प्लेटफार्म पर सक्रिय किया गया था, उन्हें टिकट दी जाए या नहीं, इस बात पर मंथन शुरू हो गया। सबसे बड़ा संकट जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, उस डैमेज को कंट्रोल करने की युक्तियां तलाशी जा रही है। कमोबेश ऐसे ही हालात कांग्रेस के हैं, लेकिन यहाँ दावेदार ज्यादा नहीं हैं। कांग्रेस को परेशानी पुराने नेताओं से है। पिछली बार विधायक रहे अधिकांश नेता मैदान छोड़े के मूड में नहीं हैं। कांग्रेस में दो बातें साफ है, पहली यह कि टिकटों का बड़ा हिस्सा अशोक गहलोत के पास रहेगा, दूसरा अधिकांश विधायक रहे नेताओं को टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस में संगठन नाम की चीज वैसे भी नहीं है। फिर अशोक गहलोत राजस्थान के ऐसे बड़े नाम हैं जिनके सामने राष्ट्रीय नेतृत्व भी कुछ बोलते हुए सोचता है। सचिन पायलट का विरोध भी चुनावी तकाजे लगभग खत्म हो चुका है। उन्हें पूर्वी राजस्थान की सारी सीटें मिलाकर भी 21 सीटों पर अपनी मर्जी के प्रत्याशी खड़े करने की छूट मिल जाती है तो इसे बड़ी बात समझा जाएगा। बाकी की 180 सीटों पर एकल अशोक गहलोत को ही फैसला करना है। जानकारी यह है कि लगभग पर हो चुका है। इंतजार भाजपा की पहल का है। भाजपा के पास संगठन भी हैं, नेता भी हैं और नरेंद्र मोदी का नाम भी, लेकिन जमीन हकीकत दूसरी होती है जिसका भाजपा को भान है। यह सही है कि भाजपा ने ऊपरी तौर पर बहुत कुछ मैनेज कर लिया है, लेकिन दावेदारों को टिकट नहीं मिलेगा तो वे अपना आक्रोश जाहिर करेंगे। इस आक्रोश को संभालने के लिए अभी तक भाजपा के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। तीसरे मोर्चे का दावा करने वाले आरएलपी, आम आदमी पार्टी, वामदलों की नजर ऐसे नेताओं पर रहेंगी जो सेंधमारी कर सके। ओवैसी की पार्टी ने भी राजस्थान पर दावा कर दिया है। इसे भी वोट भाजपा के विरोध के नाम पर मिलेंगे। मतलब साफ है कि जितने सेफ जोन में इन दिनों कांग्रेस में है, उतनी ही चुनौतियों से घिरी भाजपा है। इन चुनौतियों से निपट नहीं पाने की आशंका के चलते भाजपा ने एक बार अपनी सारी रणनीति को समेटकर कार्यकर्ताओं को दूसरे कामों में लगा दिया है, ताकि एक बार फिर से चिंतन कर सके। कांग्रेस का नेतृत्व स्वाभाविक रूप से अशोक गहलोत के हाथ में रहना है, इस बात को लेकर कहीं कोई संशय नहीं बचा है। यह बात अशोक गहलोत भी समझ चुके हैं, इसलिए पहले वे आदर्श आचार संहिता से पहले वाले काम करना चाह रहे हैं, योजनाएं लागू कर रहे हैं, जिले बना रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भाजपा की सूचियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जनता किसी की सरकार बनाने की बजाय सरकारें उखाड़े के लिए कुख्यात है। वहीं भाजपा के सामने बड़ी चुनौती है। यहाँ भाजपा हारी तो नरेंद्र मोदी हारेंगे। अगर ऐसा हुआ तो आम चुनाव की राह मुश्किल हो जाएगी।